राम राम खम्मा गणी दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। कुछ ही दिन आपकी परीक्षा में बचे हैं, धुआंधार रिवीजन करते हैं। निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल और मोती महल। तो हम सब जानते हैं विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और कुंभा महल जो है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। लेकिन जो मोती महल है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है। अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है तो कहाँ पर है, ये भी तो हमें आना चाहिए। यह है जोधपुर का जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, वहाँ ये मोती महल स्थित है। और एक और प्रश्न, जो जोधपुर का जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर जोधपुर का दुर्ग बना हुआ है। तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। तो देखिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये देखिए ये आता है श्रावण के महीने में पूर्णिमा को, तो ये भी श्रावण के महीने में आता है। नागपंचमी का त्यौहार आता है श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को, ये भी श्रावण के महीने में है। तीज की बात करें तो ये आता है श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तीज का त्यौहार। लेकिन जो जन्माष्टमी का त्यौहार है ये आता है भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जो है यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार आता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन आपको डिटेल से समझाया जाएगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? जालौर, गंगापुर, बीकानेर और डूंगरपुर। तो देखिए ये ऐसा सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा जो आपसे BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। जलवायु के बारे में आपको पूछा जाएगा पेपर में, और किस जिले में ये जलवायु है। तो यहाँ पर जो BSHW प्रकार है इसका हम पूरा नाम बोले तो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, और जो है जालौर ज़िले के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आप इनको जरूर याद कर लें। अगला सवाल है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे? जसवंत सिंह, मालदेव, उदय सिंह और चंद्रसेन। तो मुगलों के साथ लगातार 20 वर्षों तक का इनका संघर्ष माना जाता है। जो थे महाराजा चंद्रसेन राठौड़, मारवाड़ के शासक थे। जो काम हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने किया था वही काम इन्होंने मारवाड़ के अंदर किया था। तो इसलिए जिन महाराणा प्रताप को तो हम सब जानते हैं, लेकिन चंद्रसेन के बारे में हम इतना अधिक नहीं जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा अधिक हमको इतिहास से नहीं मिलता है। तो इसलिए इनको मारवाड़ का भोला बिसरा शासक भी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। इधर लोक देवताओं के नाम है और इधर उनके तीर्थ स्थलों के नाम है। तो देखिए उनका मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो देखिए जसनाथ जी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो है कतरियासर, बीकानेर के अंदर। जो कतरियासर गांव है कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। तो ये यहाँ पर मिल गया। अगला है शीतला माता। शीतला माता का मुख्य मंदिर है चाकसू में, जो है जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। अगला है जाम्बू जी का मुख्य मंदिर है तीर्थ स्थल। तो देखिए जाम्बू जी का है मुकाम में, तहसील है तो नोखा के अंदर, मुकाम गांव में। और हम जिले की बात करें तो बीकानेर जिले के अंदर नोखा तहसील के अंदर मुकाव गांव में। तो देखिए जीड़ माता जी का जो मुख्य मंदिर है वो है रेवासा में, और रेवासा कहाँ पर है? सीकर जिले में। तो ये आप पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह, अभय सिंह, तख्त सिंह और अनूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय जो वहाँ के महाराजा थे, महाराजा तख्त सिंह राठौड़, जो जोधपुर के शासक थे। और इन्होंने, इनका मुख्य काम में से एक है जो कन्यावध को रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर बहुत प्रयास किया था, और इन्होंने लेख भी खुदवाए थे कन्यावध को रोकने के लिए। अगला सवाल है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा जाता है? भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज गुर्जर प्रतिहारों को कहा जाता है। ये किस अभिलेख के द्वारा कहा जाता है? यह ग्वालियर अभिलेख से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, आप ऐसे प्रश्नों का ख्याल रखें। अगला सवाल है, भागड़ के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कोबावाद, भोगीलाल पांड्या, महात्मा गांधी। तो देखिए वागड़ के गांधी, तो आप यहाँ पर महात्मा गांधी नाम करके मत आना। ये वागड़ के गांधी, मारवाड़ के गांधी, मेवाड़ के गांधी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो लगभग इन तीनों चारों में से एक प्रश्न तो ज़रूर आपकी एग्जाम में आना होता है। तो देखिए हम चारों पांचों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम एक तो महात्मा गांधी जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात हो रही है बागड़ के गांधी। तो देखिए बागड़ क्षेत्र के गांधी के नाम से जाना जाता है भोगीलाल पांड्या जी को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और हम बात करें यहाँ पर मेवाड़ के गांधी, तो देखिए मेवाड़ के गांधी हैं माणिक्यलाल वर्मा, जो यहाँ पर ये दिख रहा है हमको। और यहाँ पर हम बात करें मारवाड़ के गांधी, तो मारवाड़ के गांधी हैं जयनारायण व्यास। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़।
तो देखिए फट चित्रांकन की हम बात करें तो यहाँ पर बात होगी, सबसे पहले जो बात आती है भगवान देवनारायण जी की, जिनका मंदिर है आसींद भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यदि बात करें हम सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फट तो है भगवान देवनारायण जी की, तो यहाँ पर है सबसे लोकप्रिय फट बाबूजी महाराज की। अच्छा, कुछ लोग तो फड़ का अर्थ भी नहीं जानते हैं, तो फड़ का अर्थ मैं बता दूं, कपड़े पर यह चित्र बनाए जाते हैं। अगर यदि हम शाब्दिक भाषा में बात करें तो होगा कपड़े की पृष्ठभूमि पर वहाँ के लोक देवताओं के जीवन से संबंधित उनकी शौर्य गाथाओं पर आधारित पारंपरिक चित्रों को फड़ कहा जाता है, जिनको भोपे होते हैं उनका वाचन चित्रों के द्वारा ही करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है। राजस्थान में टोटल 14 जिले बताए जाते हैं जो पेट्रोलियम या तेल से संबंधित खुदाई में सहयोग है। तो देखिए मंगला, विजया, सौभाग्यम और सरस्वती, इनमें से जो ये 3 हैं मंगला, विजया और सरस्वती, ये बाड़मेर जिले के अंदर है, और सौभाग्यम यहाँ पर बाड़मेर जिले के अंदर खनिज तेल क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल है, मेजा बांध किस नदी पर मेजा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया। बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी और मेजा नदी। तो देखिए मेजा बांध जो है भीलवाड़ा जिले के अंदर है, कोठारी नदी पर बनाया गया बांध है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यदि हम और भी डिटेल में जाएँ तो भीलवाड़ा के अंदर मांडल कस्बे के पास मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर कराया गया। अगला सवाल है, देलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने मंदिर हैं। तो देलवाड़ा मंदिर कहाँ है सर। देलवाड़ा मंदिर है सिरोही के अंदर माउंट आबू में। देलवाड़ा मंदिरों का समूह है जिसमें 5 यहाँ पर मंदिर हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था। तो वास्तुकार क्या होता है, जो बिल्डिंग या नगर की जो संरचना है उसको तैयार करता है कि कौन सा कैसा कहाँ होना चाहिए, किस आकृति से में बनना चाहिए। तो ये सारे काम वास्तुकार की देखरेख में किया जाता है, उसे वास्तुकार बोलते हैं। तो जयपुर नगर की स्थापना के समय वास्तुकार कौन था। मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ और दीपक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। विद्याधर भट्टाचार्य जो थे वो जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ के प्रमुख वास्तुकार थे। जयपुर नगर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने, उन्हीं के नाम पर पड़ा था जयपुर नाम जयपुर का। विजय स्तंभ के वास्तुकार की हम बात करें तो वो हैं जैता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल जी, पाबू जी, घोघा जी और रामदेव जी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दादू दयाल जी बिल्कुल सही होगा। संत दादू दयाल जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। जिस प्रकार जो कबीर थे उन्हीं के पदवी पर थे ये दादू दयाल जी, इसलिए इन्होंने राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। कमर, सिर, नाक और गर्दन। चंपाकली आभूषण पहना जाता है गर्दन पर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है। तो देखिए अभ्यारण्य ये शुद्ध रूप है अभ्यारण्य का। कुछ लोग इसे ऐसा लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये भी आप सीख लें, ऐसा भी प्रश्न आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। तो देखिए बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के जिले में है। टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जालौर। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है। उदयपुर, कोटा, बूंदी और सिरोही। अभी हम पढ़कर आए थे बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। अब है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बूंदी जिले के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये बिल्कुल रणथंभौर अभ्यारण्य की तरह है, वो भी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है और ये भी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है। अगला सवाल है, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वन आच्छादित होने चाहिए। अरावली पहाड़ी जो है उन पर कितने प्रतिशत वनों की या पेड़ पौधे कितने प्रतिशत होने चाहिए। 33%, 20%, 65% और 50%। तो देखिए भारतीय वन नीति ने निकाले थे अरावली पहाड़ियों के लिए 65% यहाँ पर अरावली पहाड़ी पर वन क्षेत्र होना ही चाहिए। अगला सवाल है, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं है। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में एक जिला है चूरू जिसमें एक भी नदी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। 970 किलोमीटर, 1042, 1120 और 1070 किलोमीटर। तो देखिए पाकिस्तान भारत से तो काफ़ी लंबी किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और राजस्थान की कितनी किलोमीटर सीमा लगती है। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान से लगती है राजस्थान की 1070 किलोमीटर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, कॉकरेज किसकी नस्ल है। भैंस, ऊँट, बकरी और गाय। कॉकरेज नस्ल है गाय की, जिसकी विशेषता है कि इसके दूध में जो फैट है वसा है उसकी मात्रा न्यूनतम देखने को हमको मिलती है।
अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? ABCD इनमें से ऑप्शन में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो नाम से ही लग रहा है नंबर 1 है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। इधर हमको नदियों के नाम दिए गए हैं और इधर हमको दिए गए हैं उनके उद्गम स्थलों के नाम। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ियों से, तो ये हमको यहाँ पर तीसरे में मिला देना है। नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अजमेर ज़िले के अंदर लूनी नदी नाग पहाड़ियों से निकलती है, ऐसे है। बेड़च नदी है जो है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर ज़िले के अंदर से। सोम नदी जो है वो निकलती है बीछा मेड़ा पहाड़ियाँ जो है उदयपुर ज़िले के अंदर से ही है, जंगलों में से बीछा मेड़ा पहाड़ियाँ हैं वहाँ, तो वहीं से सोम नदी निकलती है। माही नदी की हम बात करें तो ये राजस्थान से ही बाहर है, ये निकलती है विंध्याचल पहाड़ियों से जो है MP में, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपके सभी के PSTC में बहुत ही अच्छे नंबर आए और आपको कॉलेज मिल जाए। आप अपना बेस्ट देकर आना है परीक्षा में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।